और कुछ स्पेशल होने वाला है इसी वीडियो में। आपको पता चलेगा कि लास्ट में बहुत ही एक स्पेशल बात आपको पता चलेगी और आप चौंक जाएंगे। और ये सब आपकी वजह से होगा, आपकी बदौलत होगा। सो अभी थोड़ा मैं थैंक यू बोल देता हूँ। बहुत थैंक यू तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो थोड़ा थैंक यू भी बोल देता हूँ। तो चलिए सेकंड वाले भगवान जी की परमिशन ले लेते हैं। जय भोलेनाथ। हम दोनों ने जो कितने साल, 12 13 साल साथ गुजारे हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और मैंने जो पूरा लाइफ टाइम जो जिया है, जो किया है, वो कुछ बातें मैं शेयर करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और सच में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा हो सकता है या कोई ऐसा कर भी सकता है। क्यों गुड्डी? तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जिस रूम का राज खोलने वाले हैं, जिस रूम के बारे में बताने वाले हैं, जिस रूम के साथ बचपन या थोड़ी बहुत मेरी जो जवानी गुजरी है, कुछ चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको पहले वो रूम के में ले चलूँगा। तो आ जाइए साथ में। तो ये आपको अंधेरा लग रहा होगा, और कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अंधेरा रहने दीजिए। ये एक, हाँ, मैं घर तो एक्चुअली मैंने ही बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट बेडरूम है। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। ये हमारे फ्रेम में आ चुकी हैं। और क्योंकि ये फ्रेम में इसलिए आ चुकी हैं कि आगे की जो भी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई होंगी, और ये मेरे साथ में थी। आगे की चीज़ें जो जुड़ी मेरे साथ, उसमें साथ में थी। ये हमारे बीच आप देख सकते हैं, ये एक हमारे भगवान जी का घर है। बड़ा क्यूटी पाई सा घर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, है ना। तो ये घर मेरे पापा ने और शायद मतलब मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने मिलके ये घर, जो छोटा सा भगवान जी का घर है, ये बनाया था। तो हम लोग की शादी हो चुकी थी तब तक। तो इसीलिए मैंने फ्रेम में ये आप कुछ नहीं बोलेंगी? हंस क्या रही हैं, दांत क्या चियार रही हैं, पकलोल कहीं के। तो ये हैं, और इस घर से बहुत छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको अब, हाँ, दूसरे बेडरूम में ले जाता हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, और कुछ स्पेशल होने वाला है इसी वीडियो में। आपको पता चलेगा कि लास्ट में बहुत ही एक स्पेशल बात आपको पता चलेगी और आप चौंक जाएंगे। और ये सब आपकी वजह से होगा, आपकी बदौलत होगा। सो अभी थोड़ा मैं थैंक यू बोल देता हूँ। बहुत थैंक यू तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो थोड़ा थैंक यू भी बोल देता हूँ। तो चलिए सेकंड वाले भगवान जी की परमिशन ले लेते हैं। जय भोलेनाथ। चलिए। तो सबसे पहले जो भी चेंजेस हो गए तो मैं बताऊँगा। ये आपको एक शोकेस दिख रहा होगा। ठीक है, जब मैंने लिया था तो यहाँ एक साईं बाबा की फ़ोटो हुआ करती थी, और मैं उस समय शायद 15 साल का था। ये मैंने ख़रीदा था। ठीक है, मैं 15 साल से ही मैं बाहर जॉब करने लगा था। एक यहाँ पे छोटी सी कंपनी थी। बहुत अच्छे सर थे वो, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे सर थे। तो ये जो शोकेस है सेकेंड हैंड था, और ये बाहर पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे एक मैडम थी, मैंने पूछा कि क्या मैं ये ले जाऊँ? तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ, सर से पूछ के ले जाना। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ। तो ये मैंने 1500 रुपये में ख़रीदा था। ये सेकेंड हैंड था। ठीक है, और उस समय मेरी सैलरी 1500 रुपये थी मंथली। ठीक है, तो मुझे इतनी खुशी हुई ये लेकर, तब उस समय 2004 की बात है। ठीक है, इतनी खुशी हुई इसको लेकर कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने झट से मैंने बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं घर गया, हमारे पास एक एटलस की, अगर आप लोग 90s के किड्स हैं तो आपको पता होगा, एटलस की साइकिल थी। उस पर मैंने इसको लोड किया और मैं अकेला इसको घर पे लेके आया। घर में सभी खुश हुए थे, और ये मैंने परचेस करके घर पे लाया था। तो ये एक याद है हमसे जुड़ी हुई, जो मेरे साथ अभी भी है। और ये सारी चीज़ें मम्मी की याद दिलाती हैं, जो अब साथ में नहीं है, लेकिन हमेशा रहती है साथ में। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ आ जाइए। ये आपको बेड दिख रहा होगा, अच्छे से दिखा, ये फैला हुआ बेड है, आप उसकी चिंता नहीं करिए। ये फैला हुआ बेड है, और ये लोहे का बेड था। ठीक है, तो ये बेड भी मैंने उसी टाइम 2007 में, ये भी मैंने एक सेकेंड हैंड एक कंपनी से ये भी परचेस किया था। और इसकी भी कीमत लगभग उस समय 2000 के आसपास थी। और उस समय भी, मुझे फोकस कीजिए, उस समय भी मेरी सैलरी कम हुआ करती थी, और उस समय भी उसी एटलस के साइकिल पे ये पूरा बेड
मैं उठा के घर लेके आया था। मुझे बड़ा चाव था घर का सामान खरीदने का। अच्छा लगता है ना जब आप एक सिंगल रूम में, ये जो पूरा बेडरूम आपको दिख रहा है इतना ही बड़ा हम लोग का घर था। एक साइड में हाँ, साइड में आ जाइए, यहाँ पे मैं साइड में बता दूँ। ये आप देख रहे हैं, ये दिखा दीजिए अच्छे से, ये आप देख लीजिए। ये हमारा किचन काउंटर था उस समय, जो मैं बनवा के लेके आया था। ये भी लोहे का था, मैंने बनवा के लेके आया था। तो एक साइड में ये किचन काउंटर रहता था और इतना ही बड़ा पूरा घर था, इतना ही बड़ा, जिसमें हम सभी रहते थे, मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा। तो सब लोग उतने ही बड़े रूम में हम लोग रहा करते थे और ये मेरा किचन काउंटर था उस समय। तो ये तो बातें थी कि जब मैं 2004 में या आज से 20-22 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें खुद से ख़रीदी हैं। ठीक है, उस समय यही चीज़ें मुझे एक मतलब ऐसा लगता था कि जन्नत वाली फील देता था। ये हमारे फ्रेम में आ चुकी हैं, और क्योंकि ये फ्रेम में इसलिए आ चुकी हैं कि आगे की जो भी चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई होंगी, और ये मेरे साथ में थी। आगे की चीज़ें जो जुड़ी मेरे साथ उसमें साथ में थी। ये हमारे बीच आप देख सकते हैं, ये एक हमारे भगवान जी का घर है। बड़ा क्यूटी पाई सा घर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, है ना। तो ये घर मेरे पापा ने और शायद मतलब मेरे भाई ने, छोटे वाले भाई ने मिलके ये घर, जो छोटा सा भगवान जी का घर है, ये बनाया था। तो हम लोग की शादी हो चुकी थी तब तक, तो इसीलिए मैंने फ्रेम में ये आप कुछ नहीं बोलेंगी, हंस क्या रही हैं, दांत क्या चियार रही हैं पकलोल कहीं के। तो ये हैं, और इस घर से बहुत छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको अब हाँ दूसरे बेडरूम में ले जाता हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, और कुछ स्पेशल होने वाला है इसी वीडियो में। आपको पता चलेगा कि लास्ट में बहुत ही एक स्पेशल बात आपको पता चलेगी और आप चौंक जाएंगे, और ये सब आपकी वजह से होगा, आपकी बदौलत होगा। सो अभी थोड़ा मैं थैंक यू बोल देता हूँ। बहुत थैंक यू तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो थोड़ा थैंक यू भी बोल देता हूँ। तो चलिए सेकंड वाले भगवान जी की परमिशन ले लेते हैं। जय भोलेनाथ। चलिए, कि अपने वाले रूम में ये झट से घुस चुकी हैं। ये देखिए। तो अब इस रूम में, इस फ्रेम में ये भी हैं। मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं फ्रेम में नहीं आ पा रहा हूँ। तो चलिए कुछ बता दीजिए आप कि हमने ये जो पहले ड्रेसिंग लिए थे ना। पहले ड्रेसिंग लिए थे। चलिए आ जाइए। तो ये यहाँ ड्रेसिंग पे आ जाते हैं। मैं ज़्यादा जूम नहीं करूँगा ताकि ब्रांड प्रमोशन कुछ ना हो। चलिए बताइए इसके बारे में। ये जो ड्रेसिंग टेबल है, हाँ, ये हम शादी के 3-4 महीने बाद लिए थे। अच्छा, किसने खरीदा था? ये माँ खरीदी थी। माँ खरीदी थी? माँ मतलब माँ, मेरी माँ, पापा, सासू माँ की हाँ बात हो रही सासू है। माँ, ठीक है। मतलब तो ये वाला ड्रेसिंग टेबल है। उसके बाद मैंने, अब मेरे पीछे एक आप वार्डरोब देख सकते हैं, ये वाला जो मैंने ये आई थिंक 7-8 साल पहले फर्स्ट मैंने ख़रीदा था। घर में कुछ भी नहीं था हमारे लिए, हमारे बेडरूम में। तो ये वार्डरोब मैंने ख़रीदा था, और शायद ये 2018 में मैंने ये वार्डरोब ख़रीदा था। 2018। ठीक है। तो ये फर्स्ट मतलब था मेरे घर में कि कुछ ये लग्जरी टाइप की जो वार्डरोब है, उस समय हमारे लिए लग्जरी थी। आप लोग शायद कमेंट कर दें कि ना यार ये कौन सी लग्जरी है, बट ये सच में लग्जरी ही थी हमारे लिए उस समय। और ये बहुत खुश हुई थी, खुश नहीं हुई थी, बात है ना, बहुत खुश हुई थी। तो ये वार्डरोब हमने तब ख़रीदा था। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, बेड देख रहे हैं, और ये बहुत पुराना बेड है, और ये 2 बेड है, आप देख सकते हैं इसकी हालत भी ख़राब है। और ये 2 को जोड़ के हमने एक बेड बनाया है। और ये वाला बेड भी हमने जो है ना सेकंड ही ख़रीदा था। कोई फैमिली जा रही थी, मतलब मतलब अपने गांव या अपने जहाँ भी है, तो मैंने उन्हें कहा, तो ये बेड भी मैंने सेकंड में ही ख़रीदा था। और कुछ पैसे पापा ने दिए थे, सब ने मिला जुला के हमने ये बेड है ना ख़रीदा था। 2 बेड है, मैंने पहले ही बोला आपको। तो ये भी हमने सेकंड ही लिया था कि कोई जा रहा था तो उनसे हमने ले लिया था। इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, बट इसने बहुत साथ दिया है। इसको थैंक यू बोलेंगे, है ना गुड्डी? थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए, इसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। और
फिर भी ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे साथ ही रहेगी। मैंने जैसा कि बोला कि कुछ बहुत ही बड़ा दिखाने वाले हैं और ये आप सबकी बदौलत हुआ है इस पे। और मतलब वो वाली जो मैट्रेस क्या बोलते हैं उसको गुड्डी, क्या चीज? मैट्रेस। हाँ, हाँ, वो जो मैट्रेस आती है ना, कहाँ चली गई? इधर। हाँ, मैट्रेस आती है ना, वो मैट्रेस इस पे नहीं है, इस पे रुई वाली है जो बिल्कुल एकदम चिपक चुकी है इस बेड से एकदम मतलब मेरे कंधे दर्द होने लगते हैं एक्चुअली। तो अब बारी आती है कि क्या होने वाला है। और यहाँ एक बालकोनी भी है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी जो मेरे साथ चली हैं 14 साल और मेरे साथ चली हैं मेरी उम्र भर। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये रो रही थी कल, क्यों रो रही थी अभी पता चलेगा, फ्लैशबैक के बाद पता चलेगा जब हम लोग फिर मिलने वाले हैं, है ना बेटी? क्या होने वाला है बताइए चलिए। तो आप लोगों ने हमारी जो जर्नी थी वो तो मैंने आपको पिछले जो मैंने शूट किया था ये होने से पहले वो दिखा दिया था। अब क्या क्या हम लोगों ने किया आप देखिए। ये हमारे पीछे एक पेंटिंग है, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, ठीक है। और ये भी एक पेंटिंग है इधर वाली, इसे कैनवस बोलते हैं और इसे एक अलग सी पेंटिंग है ये। हम लोगों ने ये हमारा जो हॉल एरिया है वो डेकोरेट किया है। आगे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक चीज़ें करके बताऊंगा। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? आप भी कुछ बोल दीजिए ना। ये बहुत सुंदर है और जब पास से देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बुलाइए सबको पास से देखने के लिए और तो बुलाइए भी आप लोग सब आ जाइए घर पे। जरूर आइए। और आइए, आप भी आइए कैमरामैन, आगे चलते हैं दिखाते हैं। ये दिखाइए कैमरामैन, ये हमारा पैसेज का एरिया ऊपर का दिखा। ये देखिए कितना खूबसूरत हम लोगों ने ये लिया है, ये ऊपर भी डिजाइन किया है। अब ऊपर आ जा। तो अब हम आप लोग को हमारा जो पहले मंदिर था मैंने आपको दिखा दिया था। अभी जो हम लोगों ने नया मंदिर बनाया, भगवान जी का घर बनाया वो हम दिखा देते हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ये वाला। ये देखिए कितना कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा आप लोग कि ये हम लोगों ने बनाया है। फिर हम लोगों ने, आप लोगों ने ये देखा होगा ये एरिया, यहाँ पहले भगवान जी थे। तो यहाँ पे भगवान जी थे वो जो मैंने आपको दिखाया था, उसकी जगह ये वॉर्डरोब बनवा दिया है हमने, स्टडी टेबल बना दिया है। ये बहुत अच्छा मिरर है, इसमें स्क्रीन टच ये चेंज होते हैं। और ये एक बेड बनवाया है, इधर आके दिखा दे। ये हमारा टीवी यूनिट है, ये आप देख सकते हैं, ये बेड है और ये मिरर है, आप देख सकते हैं, स्टडी टेबल है। अब मैं आप लोग को दूसरे बेडरूम में लेके जाता हूँ। हाँ, ये पेंटिंग बनवाई है, आप देख सकते हैं। आप बताइएगा कैसी लगी है, ये बारे में बताइए चलिए। ये वाली एक पेंटिंग है। हाँ, ये सच में बहुत सुंदर है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कैसा है। हाँ, ठीक है। और ये फिर जिस पे बेड पे हम लोगों ने बताया ना, हम लोगों ने अपनी लाइफ, वो बेड अब चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बेड है, ये बेड है। और ये यहाँ ये देखिए, ये एक टीवी यूनिट है यहाँ। और ये वाले जो फ्लावर है, ये इसका क्या, बोगनविलिया। हाँ, इसे बोगनविलिया बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल है, सारे प्लांट्स आपको आर्टिफिशियल। और ये हमने एक लॉन्ग कर्टन लगाया है, आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए। हाँ, तो ये लॉन्ग कर्टन हम लोगों ने लगाया है। यहाँ मोर है, देखिए इधर भी मोर है और ये सोया हुआ है। और ये हमारा वॉर्डरोब एरिया है और ये ड्रेसिंग है। और इसमें भी बहुत ही प्यारा सा हमने ये मोर लगाया, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी ये ऑन हो जाता है। और ये देखिए, ये यहाँ पे शायद हम लोग बहुत खूबसूरत तो नहीं लगते इसमें। जेन्युइनली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बनने, मैं जॉब से आया, मैंने ये देखा ना, तो मुझे सच में आंसू आ गए कि यार ये मैंने किया है और आप लोगों की मदद से किया है। तो हम दिल से, हम तीनों मिलके आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहेंगे। बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोगों का ही मतलब उतना ही योगदान है जैसे भगवान का, माता पिता का योगदान होता है, मेरे पापा का भी बहुत योगदान है। तो ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे हमारे साथ बने रहे। और ये हमारा स्वीट ड्रीम हाउस, जो मुझे एक्चुअली फ्लावर्स का बहुत शौक है, तो ये बहुत सारे फ्लावर्स है मेरे घर में। मैंने यहाँ पे भी आपको ये फ्लावर दिखाए नहीं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भगवान जी वाला रूम है। और ये देखिए फ्लावर, ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये यहाँ है, ये ऊपर में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमने परचेस किए थे। ये देखिए, ये ना, ये बहुत सारे परचेस किए थे। और ये देखिए, ये लेके आए ये
बहुत थैंक यू, और भगवान जी का रख दे। आशीर्वाद भी हमें बना रहे, और बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा, और ऐसी खुशियां देते रहिएगा हम दोनों को, हम तीनों को, हमारे पूरे परिवार को। बहुत बहुत हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे हाथ में फोन कैमरा है। है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच।